हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज 31 जुलाई है और सबसे पहले बात करते हैं समाज कल्याण विभाग की ओर से सर्वोदय विद्यालयों में जो टीजीटी और पीजीटी के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो उसके बारे में मेरिट लिस्ट के बारे में यहाँ पर एक नोटिस जारी हुई है, जिसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। सबसे ऊपर ही आपको ये लिस्ट देखने को मिल जाएगी। लिस्ट में क्या लिखा गया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में अंशकालिक शिक्षकों यानी कि अतिथि प्रवक्ता पीजीटी और सहायक अध्यापक यानी कि टीजीटी के लिए 6 जून से शुरू होकर 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन जो प्राप्त हुए थे उसकी स्क्रूटनी का काम विभाग के द्वारा किया जा रहा है। पात्र अभ्यर्थी जो होंगे उनको डेमो क्लास, काउंसलिंग, साक्षात्कार के लिए कुछ यहाँ पर कहा गया है कि ये जो प्रमाण पत्र हैं उसको तैयार रखें। समस्त शैक्षिक और अनुभव प्रमाण पत्रों की मूल प्रति अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, तो इसका भी प्रमाण पत्र अपना रेडी रखें। संबंधित बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जो सीजीपीए अथवा एसजीपीए को प्रतिशत में बदलने का नियम है, तो नियमावली भी अपने पास रखें। और अनुभव प्रमाण पत्र समान विषय से संबंधित पुष्टि कारक प्रमाण पत्र, तो सारी चीज़ें जो हैं ये आपको रेडी करके अब रख लेना है। जल्द ही आपको किस डेट पर बुलाया जाएगा यानी कि समय, तिथि और स्थान के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। फिलहाल आपको ये नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ये जो वेबसाइट है swdtgtpgt.in, इस पर जाएंगे तो जब साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी होगी तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख पाएंगे। फिलहाल अभी कोई भी लिस्ट जारी नहीं हुई है, तो जानकारी आपको ये प्राप्त हुई कि अभी जो स्क्रूटनी का काम है ये शुरू किया गया है और आप ये जो 4 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं इनको आप रेडी करके अभी रख लें, क्योंकि आपको कभी भी बुलाया जा सकता है। वैसे दोस्तों, जिस ज़िले में आपने आवेदन किया है, जिस कॉलेज में आपने आवेदन किया है, और सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप संबंधित कॉलेज में जाकर यथास्थिति क्लियर कर सकते हैं कि वहाँ पर कितना काम हो चुका है या फिर क्या वहाँ पर चल रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में फ़िलहाल एलटी ग्रेड के लिए तो वैकेंसी आ चुकी है, लेकिन एलटी ग्रेड में एक विवाद हो गया है। विवाद ये है कि एलटी ग्रेड में प्री और मेंस की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जा रही है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि मेंस में लिखित परीक्षा का अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना ये है कि जब आज के दौर में यूजीसी नेट, सीयूईटी, सीटीईटी जैसी राष्ट्रीय स्तर की जो परीक्षाएं हैं ये अगर वस्तुनिष्ठ पद्धति पर हो रही हैं तो फिर ये लिखित परीक्षा क्यों? देखो, लिखित परीक्षा में 2 दिक्कतें तो मुख्य रूप से आती हैं। पहला तो ये कि कभी कभी ना कापियों का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है। मैं किस आधार पर कह रहा हूँ? इसका आधार है 68,500 की जो शिक्षक भर्ती हुई थी, जिसमें आधे से भी कम अभ्यर्थी पास हुए थे। मतलब पहली बार तो शायद 30 से 32 तक, जहाँ तक मुझे याद है, 30 से 32 हज़ार लोग ही पास हुए थे। इसके बाद यहाँ पर लोग अपनी स्क्रूटनी करवाते रहे, स्क्रूटनी के बाद कापियाँ जचती रहीं और लोग पास होते रहे। तो इस प्रकार से हुआ ये था कि जब लिखित परीक्षा होती है तो मूल्यांकन में बहुत तकलीफ़ हो जाती है। अब जो विषयवार अध्यापक होते हैं वो कितनी जिम्मेदारी से अपने काम का निर्वहन करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं केवल खाना पूर्ति करते हैं, कौन जानता है। जबकि अगर ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है तो मशीन मूल्यांकन करती है और मशीन जो है उसकी त्रुटि होने की संभावना बहुत कम रहती है। अगर आपने सारे डेटा सही दिए हैं तो मशीन त्रुटि नहीं करती है। इसीलिए यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं मांग कर रहे हैं कि जो मुख्य परीक्षा है उसे जिस प्रकार से कहा गया कि लिखित परीक्षा में न लेकर एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव आधार पर लिया जाए। वैसे आपकी क्या राय है? कमेंट कीजिएगा और अपनी राय आप चाहें तो आयोग को भी ज़रूर बताएं। आयोग के लिए आप चाहें तो अपना एक्स हैंडल यूज़ कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ना आपको बताना चाहिए जो कुछ भी आपके मन में है। ये कोई जो है बुरी बात नहीं है, अच्छी चीज़ है। जो आपकी डिमांड है उससे तो लोगों को पता चलना चाहिए ना कि आप चाहते क्या हैं। फिलहाल तो एलटी ग्रेड के बारे में आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। नए नए ओटीआर भी हो रहे हैं। संख्या काफ़ी ज़्यादा जा सकती है, कितनी जाएगी अभी तो पता चलेगा बाद में, लेकिन ये तो तय है कि संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद ये वैकेंसी आई है। हालांकि अभ्यर्थी जो ओवर एज हो चुके हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि सर हमको भी जो है उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए। फिलहाल आयोग और सरकार की ओर से इस पर कोई भी
प्रक्रिया नहीं हो रही है, और ये भी संभव है कि आप लोग जो है अपनी बात रख नहीं रहे हों, जो भी हो। और बात करते हैं अब जीआईसी प्रयोक्ता भी ऑन द वे है। जीआईसी प्रयोक्ता में इस बार बीएड लागू कर दिया गया है, तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट जो बिना बीएड किए शिक्षक बनने के लिए जीआईसी प्रयोक्ता की तैयारी कर रहे थे विगत 2020 के बाद से लेकर अब तक, उनको बड़ा झटका लगा है। निश्चित है ये गलत चीज़ हो गई, एकाएक जो है आपकी जो नियमावली है बदल गई, तो बहुत सारे लोग बाहर हो गए। खैर, जो लोग बीएड डिग्री धारक हैं उनके लिए अब ये परीक्षा जो थी इसमें कंपटीशन कम हो गया, क्योंकि जो नॉन बीएड हैं, जो बीएड नहीं किए हैं, वो बाहर हो जाएंगे। तो जो लोग बीएड किए हैं केवल वही लोग अब एलटी में भी आएंगे, और जो लोग बीएड किए हैं वही लोग केवल जीआईसी प्रयोक्ता में भी आएंगे। और जीआईसी प्रयोक्ता के बारे में बात करें तो फिलहाल जो नई नियमावली आई है उसी के मुताबिक इस बार भर्ती होने जा रही है। जैसा कि कुछ दिन पहले जानकारी मिल रही थी कि पुरानी जो नियमावली है उस पर भर्ती की जाएगी, बात की गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नई नियमावली पर ही। और नई नियमावली मैंने अपलोड कर दिया था चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको वीडियो के अंत में और या फिर पहले कमेंट में आपको मैं लिंक दे दूंगा, तो जाकर आप देख सकते हैं कि नई नियमावली में जो एलटी ग्रेड या फिर जीआईसी प्रयोक्ता की नियमावली है वो क्या है। दोनों के लिंक मैं डाल दूंगा। अब बीएड अनिवार्य है, और ये भी है कि 1500 पदों का अध्याचन मिला है। जानकारी मिल रही है कि 10 अगस्त तक आपको कुछ जीआईसी प्रयोक्ता के बारे में शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स जो यहाँ पर खबरें हैं कोई बहुत काम की नहीं है, जैसे कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से की जाएगी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, प्रारंभिक परीक्षा 300 अंकों की होगी, केवल क्वालिफाइंग होगी। मुख्य परीक्षा के अंक पर ही आपकी जो फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। आवेदन के लिए कोई भी अलग लिंक नहीं है, यहाँ पर मेल फीमेल दिव्यांग सभी के लिए आवेदन की लिंक एक ही है, ठीक है। निसार को जो है लॉन्च कर दिया गया है। निसार क्या है? नासा और इसरो का सिंथेटिक अपर्चर रडार है। ये बुधवार को लॉन्च कर दिया गया है, जिसके बारे में जानकारी है कि बुधवार को इसे GSLV F-16 रॉकेट से शाम 5:40 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान यहाँ इसने भरी है। सैटेलाइट को सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया जाएगा, और इस महत्वाकांक्षी मिशन के लिए 27.30 यानी कि 27 घंटा 30 मिनट की उल्टी गिनती मंगलवार दोपहर 2:10 पर शुरू हुई थी। तो फिलहाल इसके बारे में बात करेंगे। और 2 महीने में 29,000 आशा कार्यकर्ताओं की बहाली होगी। ये खबर बिहार से है। तो बिहार में जो आशा कार्यकर्ताएं हैं 29,000 पदों की संख्या है। तो बहाली की प्रक्रिया जो शुरू हो चुकी है, 2 महीने में पूरी कर ली जाएगी। इसी के बारे में इन्फॉर्मेशन है। और बिहार के बारे में कहा जा रहा है कि बिहार के सीईओ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी डीएम को दिया निर्देश कि 1 सितंबर तक प्रारूप मतदाता सूची में छूटे हुए नाम जोड़े जाएंगे। मतदाता सूची दावा आपत्ति को 2 से लगेंगे विशेष शिविर। तो ये खबर बिहार से है। यूपी में भी अभी फिलहाल प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। आरओ की फाइनल आंसर की आ चुकी है, ऑफिशियल आंसर की। हालांकि यहाँ पर अभ्यर्थी जो हैं वो कुछ प्रश्नों में त्रुटियाँ भी देख रहे हैं। हिंदी में भी कई सारे प्रश्नों में अशुद्धियों के बारे में बात की जा रही है। और यहाँ तक कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो पृथ्वीनाथ पांडे हैं, जिनकी किताब भी मार्केट में रहती है, काफ़ी बच्चे उससे तैयारी भी करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो यहाँ पर जिसने तैयार किया है उसे व्याकरण का बोध नहीं है। कई प्रश्नों पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, जैसे कि वाय और ग्राह्य का जो विलोम था, जिसका उत्तर अभ्यंतर और त्याज्य कहा गया था। तो इन्होंने कहा कि वाय और ग्राह्य का अंतः और त्याज्य होगा। अगर अभ्यंतर को आप सही मान रहे हैं तो इसका विलोम वायंतर होना चाहिए था। और भी कई सारे प्रश्न हैं, जैसे कि मार्तंड का अर्थ सूर्य नहीं होता है। इसमें जो मार्तंड मतलब कि त में आधा त भी जुड़ा हुआ है, ये शुद्ध शब्द है जो कि प्रिंट नहीं है। तो कुछ प्रिंटिंग अशुद्धियों के बारे में भी उन्होंने इंडिकेट किया है। फिलहाल ऑब्जेक्शन जो है अभ्यर्थी 5 अगस्त तक लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन ऑनलाइन नहीं है। ऑब्जेक्शन आपको एक प्रारूप पर या तो लिफाफे में या फिर सब जाकर आयोग के गेट पर जमा करना पड़ेगा। तो प्रारूप जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी अपडेट। और फिलहाल जितने भी लोग सर्वोदय विद्यालय में टीजीटी पीजीटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो भर्ती आई हुई थी इंतजार कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करें। जो भी अपडेट रहती है आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। शेष अगले वीडियो में वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। एलटी ग्रेड वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं तैयार हो जाएं। उनकी जीएस की क्लासेज आज से स्टार्ट हो रही हैं। स्ट्रेटजी को कल हमने डिस्कस कर लिया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।